हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी आज है दिन सैटरडे, छुट्टी है दोनों की, पापू बेटे दोनों की छुट्टी है आज तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, सिंपल पराठे नमक के साथ। बाकी तो सारा कर लिया मैंने। चाय चुए देखिए बन गया, दूध बन गया, चाय बन गई। और आज सुबह सुबह मैंने एक और काम बढ़ा लिया। देखिए मिट्टी डाली हुई है, तुलसी के पौधे में बढ़ ही नहीं रहे। एक्चुअली मिट्टी नहीं अच्छी है। ये देखना कैसे पथरीली सी मिट्टी पड़ी है, कैसे पत्थर है इसमें बिल्कुल। आज ये निकाल ली, मेरा सूख जाएगी सारी तो फिर इसको अच्छे से होकर के डाल दूँगी। और ये देखिए दोनों के दोनों फुल बिजी है, कोई मतलब नहीं है। आज मेरे को हल्का हल्का सा कोल्ड फील हो रहा है। परसों मैं बोली थी मेरे को तो हुआ नहीं, मेरे को तो होता नहीं। और भगवान कह रहे आज ले तू भी, साथ के साथ तेरे को भी देता। और ये धूप देखिए, आजकल सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप निकलती है। बहुत सुबह सुबह 7 बजे, 6:30 7 बजे धूप निकल जाती है बहुत सुबह। तो ये बनाते हैं नाश्ता, नाश्ता करते हैं फिर अपने वही पूजा भी अभी उनकी नेमिंग सेरेमनी है जिसके लिए कल गिफ्ट लेके आए थे, वहाँ भी जाना है। 10 बजे का टाइम दिया उन्हें, पर 10 बजे तो कोई नहीं आता, लेट से जाना है। मुझे सारी लैंग्वेज लूँगी, ये तो आपस में तेलुगु में बात करते रहते हैं। मैं तो वहाँ जाकर बैठी रहती हूँ आराम से, मेरे को तो समझ नहीं आती, आराम से ऐसे बैठे रहती हूँ जाके। तो टाइम से पे ही जाएंगे। और दिन के लिए भिगो दिए हैं मैंने, देखिए छोले। सुनील कह रहे छोले भिगो दे, मैं चने बोल रही थी, कह रहा ना छोले भिगो दे। मैं ठीक है भाई, छोले भिगो देते हैं। ये बना लेते हैं रोटी, दाल के साथ तो अच्छे से खा लो। दूध के लिए कटोरी, इन नमक के साथ ही खाने। मैंने लिया अचार के साथ। अचार चाहिए? हाँ रोज तो नहीं खाता, तो पापा के पास बैठ के आज तेरे को अंडे की स्मेल आई। नीचे आ जा बेड से। जी अभी मैं जा रही हूँ नीचे। वो कल जो वो परसों पूजा के लिए बोल के गई थी, और कल गिफ्ट भी लेके आए थे हम, उनके घर पे जा रही हूँ मैं। और मैंने डाला अपना ये वाला सूट, ये मैं पिछली छुट्टियों में घर से लेके आई थी। गर्मियों की छुट्टियाँ होती है ना, तो समर वेकेशन में घर गई थी, वहाँ से लेके आई थी। इधर ये पड़ रहा है, उधर बैठे हैं। ये मैंने उठा लिया है गिफ्ट, और अभी हम चलते हैं नीचे। चप्पल डाल लेती हूँ मैं, जी चलते हैं। काम कुम हो गया सारा, 11 से भी लेट का टाइम हो गया। 10 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। छुट्टी वाले दिन ऐसा वो करते हैं ना, ये सारी चीज़ों में लेट लेट। तो अभी जा रही हूँ। ये कलर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा कलर लगता है मेरे को ये वाला। नामकरण सेरेमनी आज उस बच्चे की, पर रिचुअल्स अलग होते हैं भाई इनके। पता नहीं कह रहे थे लंच लुंच भी है, तो उसने कह रहे मैं तो जाता नहीं भाई, मेरे को तो शर्म आती है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा तो खाना यहीं पे बनाना। तो छोले भिगोए हुए हैं, आके अभी ये गिफ्ट दे आती हूँ, थोड़ी देर देखती हूँ पूजा है क्या है, जाके बैठ जाऊँगी, फिर आके अपना खाना वगैरह बना दूँगी। होंगे तो जाएंगे नहीं, वो थोड़ा खाना भी अलग होता है भाई इनका हमारे से, तो इस वजह से इसको बोल रही हूँ जाने के लिए, ये आ नहीं रहा। चलो मैं कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ अकेले, मत आओ बाय। तो जी रख दिया है यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए, साथ के साथ ये छोले भी रख देती हूँ, इनको भी रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। और नीचे से आ गई हूँ मैं गिफ्ट दे के, पूजा चल रही थी भाई इनके घर पे, और तो कोई था नहीं, तो मैं गिफ्ट दे के आ गई हूँ। फ़ोन गिर गया होता अभी। तो लंच के लिए बोल रहे थे आ जाना, मैं क्या देख लेंगे लंच के लिए, तो मेन तो वही था भाई, बोल के गए थे क्या। मैं चलो गिफ्ट दे आती हूँ बच्चों को जाके। तो अभी अपना काम करते हैं, इनके लिए तो बनाना ही है। और शायद वैसे नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं ना, आज तो पता नहीं भी बनेगा या नहीं इनके घर से। बाकी नॉन वेज भी खाते हैं ज़्यादा, तो वो मैं खाती नहीं हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है, जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अभी अपना
तैयारी कर लेते हैं खाने। तो जी आ गई थी मैं नीचे से बस वही गिफ्ट दे के आई थी, कोई नहीं मिला मेरे को वहाँ पे। भाई इनका सिस्टम भी अलग होता है, अभी ये तो सलाहबाड़ी करके चलते हैं, मेरे को पता नहीं था तो मैं ऐसे ही चली गई। तो मेरे को तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, गिफ्ट दे के। वो पूजा चल रही थी उनकी, पंडित वगैरह बैठे हुए थे, तो मैं तो वापस आ गई थी। और आके फिर मैं कहा 12 सवा 12 हो गए थे, सवा 12 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था। मैंने सोचा मैं अपनी सब्जी बना लेती हूँ, भाई इनको तो खानी है। सुनील कह रहे भाई मैं नहीं जाता, और थोड़ी शर्म सी भी आती है, भाई मेरे को भी आ रही थी, लेकिन वही है वो घर पे बुलाने आई थी स्पेशली कि हाँ आना है आपने, पूजा है, ये है वो है। तो फिर मैं कहा अच्छा सा नहीं लगता, अब आदमियों का चल जाता है, बोल दिया मैंने, मैं कहा मीटिंग में है वो, तो फिर उनको टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं कहा चल फटाफट तब तक अपनी सब्जी छोंक देती हूँ। आटा तो सुबह का रखा ही हुआ था, बच ही जाता है मेरा आटा, 2-4 रोटी होगा सुबह। तो मैं कहा इनके लिए तो बन ही जाएगा। रेयांश कह रहा है मम्मा मैं भी नहीं जाता, वो तो नॉन वेज बनाएंगे ये वो। मैं कहा बेटा वैसे तो पूजा है, पता नहीं है क्या बनेगा, लेकिन चलो जो है एक बार देख के जा रखे तो आना पड़ेगा, खाए ना खाए देखो वो तो हमारी मर्जी है। नॉन वेज होगा तो हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम खाते ही नहीं है। तो फिर चली गई थी मैं, यहाँ पे सब्जी सुब्जी बना रही थी, साथ के साथ मैं किचन क्लीन कर देती हूँ भाई। मेरे को किचन एक तो ये छोटी सी है, इसी पे बर्तन धुल के रखने, इस पे सारा सामान रखना, गंदी सी हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा काम करती हूँ ये फैल जाती है बिल्कुल। तो मैं साथ के साथ बर्तन वगैरह भी वॉश कर देती हूँ, वरना फिर शाम तक बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। अभी तक ये वाले तो मैं वॉश कर देती हूँ, जो खाने खुने के हैं फिर मैं चाय वाले बर्तनों के साथ ही वॉश करती हूँ। वो सिंक भर जाता है भाई, उनमें भी पूरा सारा दिन यही नहीं निपटता। हाथ अब सर्दी आ गई है ना, ऐसे हाथ हो गए हैं बिल्कुल फट गए हैं कि उस बार बार ठंडा पानी लगता है। कभी खाना बनाने के लिए वॉश करो, कभी खाने के लिए सब्जी वॉश करो, बर्तन बुर्तन कपड़े कुपड़े सारी चीज़ों में ठंडा पानी यूज़ होता है। और एक गैस की इतनी बुरी बीमारी है, नीचे गैस चलती रहती है और मैं साफ़ करती रहती हूँ, कुछ भी गिर जाए तो ये नहीं होता कि तेरा हाथ जल जाएगा बाद में कर लिए, नहीं नहीं, उसी टाइम करके रखना होता है। और ये ज़्यादातर लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है कि सबको यही बीमारी होती है। किचन छोले जा रहे हैं फर्स्ट टाइम अनार, कैसा लग रहा है अनार छोल के? मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अनार छोलना, अनार खाना। ये आपके लिए आते हैं, अच्छा छोलो, फिर मेरे लिए छोल कर रख दी। ना माना तो अच्छा ही नहीं लगता अनार। मेरे तो रियांश के टाइम का ऐसा मन उतर है अनार होते, अनार देख कर कभी नहीं जी करता। रियांश के होते टाइम अनार इसके उसमें खाया ही नहीं मना, पूरी प्रेगनेंसी में मैंने अनार नहीं खागा। देखा घरों आई डैडी और बिगन दे अनार खा ले खून बनेगा, यू होएगा, अनार नहीं खाती, सेब सेब खावा। मैंने मुंह कर लाया, एक दाना तक नहीं खाया। अरे भी नहीं मैंने अच्छा लगता यू, इस फ्रूट से तो मेरे इतना ऐसा जी तार रखा है रियांश ना, मेरा मन ही नहीं करता इसना खाने का। अच्छा तेरा भी सेम है? कह रहा मम्मी मेरा भी सेम है, मैं भी नहीं खाता। इतना तो शुरू में ही नहीं खाया, तो अब तो क्या खाता। धूप निकल रही भाई बहुत प्यारी, देखिए कितनी सुंदर सुंदर धूप, गरम गरम। तो आज मैंने तुलसी के पेड्डे की सारी निकाल दी। ये तो ऐसी अजीब सी मिट्टी है, कहाँ पेड्डा होना था भाई, ये जो छान के डाल लिया थोड़ी सी। दूसरी मिट्टी लेके आऊँगी इसकी, फिर डाल लूँगी इसको, उसमें लगाऊंगी। खराब मिट्टी सारी निकाल दी मैंने, तो नई मिट्टी लेके आनी पड़ेगी। उसमें कौन तुलसी का पौधा होता, तुलसी का पौधा पत्थर वाली मिट्टी हो रही, वो थोड़ी सी छान दा हल्की सी काटी मैं इतना लगा दूँ। एक आधे दिन में माटी ले आऊँगी इस वास्ते, तुलसी के पेड्डे वास्ते, फिर लगाऊंगी। नमक नमक डाल के खा लो ना, टेस्टी लगेगा। टेस्टी टेस्ट भी लो थोड़ा सा। जगह देखो सुबह से कितनी चेंज होगी, उस रूम में, हॉल में, यहाँ पे हैं। अभी लंच का टाइम हो रहा है, अभी सब्जी सुब्जी तो छोंक दी है, बस रोटी बनानी है मैंने। अभी रोटी बना के फिर रेस्ट करेंगे। ये देखिए बैक साइड हमारे घर की। प्रेस रखी यहाँ पे, इस सूट पे करी थी जो मैंने डाला हुआ है आज। तो जी यहाँ पे टाइम हो गया था मेरा रोटी बनाने का, क्योंकि वो बुलाने तो आ गई थी, 2 बज गए थे, लेकिन सुनील ने तो खाना खाना था। न बुलाने नहीं आई सच में, वो बाद में आई थी। वो आई थी कम से कम भी 2:30 बजे, तब तक तो हम सब ने खा लिया था। तो मैं कहा चलो भाई खाना बना लेते हैं अपना, इन्होंने तो यहीं पे खाना है। रियांश भी कहने लगा मम्मा मेरा भी बना देना, मैं भी रोटी खाऊंगा। छोले की सब्जी बनाई थी मैंने कि मम्मा मैं भी रोटी खाऊंगा, मेरे लिए भी आप यहीं पे बना देना। मैं कहा ठीक है। और मेरे लिए कुछ रात के चावल रखे हुए थे, तो मैंने बस वही गर्म करके तड़का सा लगा के खा लिए थे। लेकिन फिर वो आ गई थी 2-2:30 बजे से घर पर बुलाने के लिए कि आ जाओ नीचे खाना खुना खाने के लिए।
तो बस फिर मेरा ये बोलने का मन नहीं कि मैं कहा अच्छा नहीं लगता, अब ये बोलूँगी खा लिया। तो मैं चली गई थी, थोड़ा सा खा के आई थी बस। वहाँ पे इतना स्पाइसी खाना बनाते हैं और ये होठ भी ऐसे जलने लग गए, बाहर वाला हिस्सा भी होठों का ऐसे हो गया जैसे मिर्ची लगा दी हो। ये मीठा भी बहुत खाते हैं और ये स्पाइसी फूड भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हमसे तो दही वगैरह भी थी, वैसे तो कह रहे थे दही ले लो, मैं कहा नहीं भाई बस मैंने तो खा लिया। वो पेट तो भरा ही हुआ था, वो थोड़ा सा नाम के लिए वो पता नहीं क्या पराठा सा मीठा पराठा होता है, क्या होता है, पूर्ण पोली होती है, क्या होती है भाई, हमें तो ये भी नहीं पता। वो मिठाई थी, साथ में चावल वगैरह थे, कुरकुरी भिंडी और एक मिक्स वेज थी, अचार था। तो जी खाना पीना हो गया हमारा। अभी हमारा जो सामान मम्मी ने भेजना था वो आ गया है, अभी उसकी करते हैं ओपनिंग। सीजर पता नहीं कहाँ रख दी, ये रखी है सीजर, अभी उसको खोलते हैं। यहाँ पे ये कुरियर आया था भी मम्मी से, मैंने ही कुछ सामान मंगवाया था, मैं क्या आप ले लेना, जो कुछ होगा तो मैं बाद में हिसाब किताब करके, हमने दे दिए थे पैसे वगैरह। तो मम्मी भेज देती हैं क्योंकि हमारा शहर के पास पड़ता है ना। तो रेयांश के मंगवाए थे मैंने, एक दो कुछ ज़रूरी सामान आना था उसके साथ, मैं कह रेयांश के भी कुछ कपड़े भेज देना, 2 लोवर फिर मैंने अपने भी मंगवाए थे। और भाई ये ना जो डिब्बे पे ब्लैक टेप लगी है, मेरे को लगा मैं क्या उन्होंने ऐसे ही लगाई हुई है, ये चूहों ने डिब्बा काट दिया। और डिब्बा काट के अंदर मकई का आटा था वो भी मंगवाया था मैंने, वो भी खाया हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या चालाकी करी भाई पता ना लगे, बाहर से टेप लगा दिया। बाहर से डिब्बा बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने अंदर से खोला मेरे को सारा सामान तो ठीक मिला, लेकिन मक्की का आटा गिरा हुआ मिला। मैं कहा पता नहीं पन्नी कैसे फट गई, देखा मैंने वो तो ऐसे कटी हुई है जैसे चूहे वगैरह ने काटी हुई। मैं कहा पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरी नज़र गई डिब्बे पे, डिब्बा भी साइडों से कटा हुआ है। मैं कहा अच्छा ये बाहर इसीलिए अलग टेप लगी हुई है कि बाहर से तो दिख नहीं रहा कोई एकदम लेते टाइम, वरना एक्सेप्ट नहीं करता भाई हमारा तो पार्सल ख़राब हो रहा है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चालाकी दिखाई है इन्होंने। मैं क्या सामान भेजते हैं भाई, वो तो शुक्र है कपड़े भी थे इसमें, कपड़े ख़राब नहीं हुए, डैमेज नहीं हुए, आटे पे ही सर गया। ये सारे ऊपर की तरफ कपड़े थे एक्चुअली, ये एक कोटी रखी हुई थी मेरी, उधर जैकेट आई है, मम्मी ने ये भी भेज दी भाई हल्की फुल्की ठंड हो ना तो पहन लेना। रेयांश के थे, एक लोवर टी शर्ट और 2 लोवर ये मेरे थे, वाइट वाला और रेड वाला। ये रेयांश के, देखना कितनी सुंदर लग रही है, ये मेरे को पसंद आई थी, लेकिन दुकान वाले ने ना नंबर छोटा दे दिया। मैंने 34 नंबर बोला, 30 साइज़ दे दिया। अब उसको ये डेली पहनानी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि छोटा नंबर है भाई, ये 2-4 महीने बाद वैसे नहीं आएगी। और ये कह रहे मम्मा नहीं आपके लोअर ज़्यादा सुंदर है, आपके में डिज़ाइन है, मुझे तो वही चाहिए थे। मगर बेटा लेडीज़ प्रिंट अलग होते हैं, जेंट्स के बॉयज़ के अलग होते हैं। तो बस यही सामान निकाल रही थी, और अभी तक तो मेरे को पता भी नहीं है भाई नीचे। मैं तो खुश हो रही थी, मैं मक्की का आटा आएगा, रोटी बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, सारा आटा नीचे गिरा हुआ था। मेरे को पता नहीं कैसे पैकेट खुला हुआ है, देखा मैंने तो आटा गिरा हुआ है नीचे में, क्या आटा कैसे गिर गया। ये नमकीन भेजी थी मम्मी ने, शेड़ों वाली, बेसन की सेलो वाली नमकीन, ये यहाँ नहीं मिलती भाई, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, पर वही बात है क्या क्या मंगवाएं। तो फिर मैंने जो छोटा मोटा सा था मैं कहा चलो ये तो भेज दो, ये तो दे दो। और ये मैं निकाल रही थी, फिर मैंने देखा है, मैं कहा ये क्या हुआ भाई, ये तो पन्नी देखना, अब मैं दिखाऊंगी भी। वो देखिए इतनी बुरी तरह से, ये देखो ये काटी हुई है। पहले मेरे को लगा मेरे को फट गई है, अड़ के फट गई होगी, लेकिन नहीं ये तो कटी हुई थी। लंच के लिए आए थे वो बुलाने में, कहा जो थोड़ा बहुत खाना होगा खा आएंगे, वैसे तो हमने खा लिया है, तो अभी चलते हैं नीचे। क्या सोच जाना